कंस ने पूरा निश्चय कर लिया है मेरा मारने वाला में और गोकुल में भी नंद के यहां है। अक्रूर को भेजा है नंदादि गोपों को बुलाने और कृष्ण बलराम को लेने। कंस का स्पेशल रथ लेकर के अक्रूर मथुरा से वृंदावन गए। अक्रूर भगवान के भक्त हैं, भगवान की विशेष उनके अंदर कृपा है। अक्रूर जी वृंदावन धाम जब जा रहे थे, रास्ते में भगवान के चरण चिन्ह दिखे हैं। उनको देख करके अक्रूर रथ को खड़ा कर देते हैं और धूल में लौटने लग जाते हैं। भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, अश्रुपात होने लग जाता है, गला रुंध जाता है, शरीर रोमांच हो गया, समाधि लग गई। फिर होश आया, फिर आगे बढ़े। ऐसे सुबह से चले, शाम को श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। गौशाला के सामने से एक नीलांबरधारी एक पीतांबरधारी दोनों ही भैया गोष्ठ से निकले। ओहो, अक्रूर ने दर्शन किया है, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने उनको हृदय से लगाया, प्रेमाश्रु झरझर गिरने लग गए। हाथ से हाथ पकड़ करके अक्रूर का परमात्मा घर लाए, आसन पे बिठाया, पूजन किया, मधुपर्क पीने के लिए दिया। रिश्ते में चाचा लगते थे। भगवान ने अभी तक नहीं पूछा कि चाचा किस लिए आए हो, मधुपर्क पिलाया। मधुपर्कम आहरत, चाय नहीं पिलाई महाराज, जर्दा का घुटना सामने नहीं रखा। अरे भैया, ये बात इसलिए हम कहते हैं, हम भारत देश के वासी हैं। हमारे भारत देश में ये ऋषियों की संतान, कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए ऋषियों ने आदेश नहीं दिया इससे तुम्हारा जीवन नरक हो जाए। ये तुम्हारे देश में ये गलत खान पान, गलत आचरण, ये तो विदेशियों ने तुम्हारे देश को नष्ट भ्रष्ट और गुलाम करने के लिए थोपा है। हमारे ऋषि लोग क्या जर्दा को नहीं जानते थे? हमारे ऋषि लोग चाय को नहीं जानते थे? सब कुछ जानते थे, पर इससे जो विनाश होता है मानव समाज का वो भी जानते थे, इसलिए प्रचारित नहीं किया। विधर्मियों ने राष्ट्र को गुलाम बनाने की साजिश रची और यहाँ की युवा पीढ़ी नष्ट हो जाए, यहाँ की संस्कृति नष्ट हो जाए, यहाँ का अध्यात्मवाद नष्ट हो जाए तो भारत हमारा गुलाम हो जाए। जब तक आध्यात्म उन्नत रहेगा, यहाँ की युवा पीढ़ी महाराज बलशाली रहेगी, संयमी रहेगी, तब तक भारत देश को कोई भी देश गुलाम नहीं कर सकता। ये साजिश रची, खान पान को बिगाड़ो, इनके यौवन शक्ति को नष्ट करो, इनकी संस्कृति को नष्ट करो, इनके विचारों में परिवर्तन लाओ। यही हुआ। भाषा वेशभूषा के खान पान के द्वारा समूचे राष्ट्र को गुलाम बना दिया गया और आज स्वतंत्र होने के बाद भी वो गुलामी हमारे जीवन में यथावत है। ध्यान देना, हम विचारों से गुलाम, खान पान से गुलाम, वेशभूषा से गुलाम, रहन सहन से गुलाम अभी भी हैं। हमारे ऋषियों ने भारत को विश्व गुरु बनाया था। उनकी महान आध्यात्मिक विद्या के द्वारा अरे सारे विश्व ब्रह्मांड को एक दिशा निर्देश देने का काम किया था। ऐसे ऐसे आर्यावर्त क्षेत्र में महान महान ऋषि हुए हैं जिनके द्वारा समूचा विश्व ब्रह्मांड
दिशा निर्देशित होता आया है। ध्यान देना, हम अपने पूर्वजों को देखें, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, सातातप, कर्ण, जावाली, धौम्य, व्यास आदि ऐसे महर्षि जिन्होंने सारे विश्व ब्रह्मांड को हाथ में रखे हुए आंवले के समान देखा था। ऐसे त्रिकालज्ञ थे जो ध्यानस्थ होकर के अनंत जन्मों की कर्मों की कहानी देख सकते थे, जो ध्यानस्थ होकर के समस्त जड़ चेतन प्राणियों के बारे में समझ सकते थे। ऐसे हमारे पूर्वज थे। प्यारे भाइयों, अपने पूर्वजों को याद करो, अपनी संस्कृति को याद करो, अपने खान पान को याद करो, अपनी वेशभूषा को याद करो, अपने विचारधाराओं को याद करो। आज अगर उन पर हम चलने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं है, भारत विश्व गुरु बन जाएगा पहले की तरह। पहले भी विश्व गुरु था और अब भी विश्व गुरु है। जो महापुरुष हिमालय की कंदराओं में, जो महापुरुष विंध्याचल की उपत्यकाओं में आज ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, उनकी महान शक्ति के द्वारा ये मानव जाति बची हुई है। हम अपने पूर्वजों की याद करें, खान पान को सुधारें। जिस खान पान के द्वारा शरीर बर्बाद हो रहा है, जिस खान पान के द्वारा तुम्हारा मन बर्बाद हो रहा है, जिस खान पान के द्वारा तुम्हारा परिवार बर्बाद हो रहा है, उस खान पान को तत्काल छोड़ दो। भगवान ने मधुपर्क खिलाया, रात्रि को पूछा भोजन कराने के बाद क्यों आए, सारी बात बताई गई। प्रातः काल नंद तो चले गए गाड़ियों में बैठ करके मथुरा, और भगवान उस कंस के रथ पर बैठे दाऊ भैया के साथ रथ आगे बढ़ा। गोपियां आई, गोपियों ने बहुत कुछ रथ को रोकना चाहा। परमात्मा ने समझा बुझा करके गोपियों को सांत्वना दे करके रथ को आगे बढ़वाया। यमुना के किनारे आए। यमुना कालिंदी सूर्य नारायण की पुत्री है। हम मनुष्यों का कर्तव्य बनता है, अगर कोई तीर्थ मिले तो तुरंत आप रुक करके उस तीर्थ को नमस्कार करो। हम लोग उपेक्षा कर देते हैं, बड़ा पाप लगता है हमारा। अगर नर्मदा मिले, तुम यात्रा में जा रहे हो, गंगा मिले, यमुना मिले, ये 7 गंगाएं हैं महाराज पृथ्वी की, 7 गंगा। अगर इनमें से कोई मिले, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी और सिंधु, ये 7 गंगाएं पृथ्वी की हैं। अगर मिले तत्काल उनमें स्नान करो, और स्नान के लिए समय न हो गए तो कम से कम जाकर के मार्जन करो, आचमन करो और प्रणाम करो। इससे मनुष्यों के पापों का नाश होता है महाराज। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बोले दरस परस मज्जन अरूपाना, कटई पाप कह वेद पुराना। तुम यमुना मैया, नर्मदा मैया का दर्शन करो और प्रणाम करो। समय होवे तो पास में जाकर के स्नान कर लो, कम समय है तो मार्जन करो, 3 बार आचमन करो, अपने पूज्य पितरों को भी जल पिलाओ, 3-3 अंजलि दे दो, कितना भला होगा। भगवान ने वो किया। रथ रुकवा, रोको रोको। दोनों भैया गए यमुना के किनारे, मार्जन किया, आचमन किया, यमुना मैया को प्रणाम किया, रथ पे आके बैठ गए। अक्रूर जी बोले, भैया हम स्नान कर लो। बोले कर लो। अक्रूर ने यमुना में स्नान किया है। परमात्मा ने यमुना मैया में अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। अक्रूर धन्य हो गए। यमुना का आदर करके परमात्मा आगे बढ़े हैं और मथुरा आ गए। जहां पर नंदा जी को रुके थे वहां परमात्मा ने रथ रुकवाया। रोको। अक्रूर बोले, चलो महाराज घर पधारो। बोले नहीं, अभी कंस को मारना है।
भगवान उतर गए, कंस को सूचना देने अक्रूर गए। भगवान नंद बाबा से कहने लग गए, बाबा अगर आदेश करो तो हम मथुरा का दर्शन कर ले। तो नंद बाबा बोले, बेटा ये वृंदावन नहीं है, ये राजाधिराज कंस की नगरी है। यहाँ तुम उल्टा पलटा न करना, अगर उल्टा पलटा करोगे तो कंस के अत्याचारी दानव घूमते रहते, बड़ा अनर्थ कर देंगे। भगवान बोले, बाबा इसकी तुम चिंता मत करो, हमको तो आज्ञा दे दो। नंद बाबा ने आज कन्हैया को आज्ञा दी है, कालों को साथ में लेके कन्हैया आगे बढ़े, राजमार्ग से चले जा रहे। वहां की जितनी भी नागरिक स्त्रियां, उनकी दृष्टि कन्हैया पर पड़ी। बड़ा दिव्य समृद्धशाली नगरा मथुरा नगरी है महाराज। आज से 5000 वर्ष पहले मथुरा नगरी तांबे के परकोटे से घिरी है, 4 दरवाजे, बड़े बड़े गोपुर है महाराज, वे सोने के दरवाजे हैं और जल से खाई खुदी जिसमें जल भरा हुआ है। मैन पूर्व के रास्ते से परमात्मा चले जा रहे, भगवान रास्ते से चले जा रहे। वहाँ की नागरिक स्त्रियां भगवान का दिव्य दर्शन अपने अपने महलों की छतों पर खड़ी होकर कर रही हैं। आज धन्य भाग्य है उनके, पर ब्रह्म का दर्शन कर रही, आपस में बातें कर रही हैं। ये वही देवकी का पुत्र है, ये वही यशोदा का पुत्र है जिसने 10 दिन के भीतर पूतना को मारा था। ये वही कन्हैया है जिसने 27 दिन में शकटासुर को मारा था। ये वही कन्हैया है जिसने बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, केसी को मारा, धेनुकासुर को मारा। आपस में बातें कर रही हैं। भगवान चले जा रहे, ऊपर से फूलों की वर्षा कर रही हैं। महाराज आगे देखा, एक कंस का स्पेशल प्राइवेट धोबी कंस के कपड़े धो के ले जा रहा था। भगवान ने कहा, अगर ये कपड़े हमको दोगे तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। किंतु धोबी तो पूर्व जन्म का भगवान का दुश्मन था, रामावतार का सीता की जो निंदा की थी वही धोबी था। भगवान ने देखा ये अभी तक भटक रहा है, इसका उद्धार करना चाहिए। परमात्मा ने आओ देखा न ताओ, हजारों लाखों मथुरा वासी भगवान को देख रहे थे। एक हाथ गर्दन में मारा और जैसे ज्वार का भुट्टा कट के अलग हो जाए ऐसे सर धड़ से अलग हो गए। मथुरा वासी भगवान की इस धोबी के मारने वाली लीला को देख करके अचंभे में पड़ गए। ये कृष्ण कितना बड़ा जादूगर है, इसने न छुरी न गणासा न तलवार कुछ भी नहीं ली, हाथ से ही गर्दन उड़ा दिया। ओहो, अब कंस के पक्ष में अपन नहीं रहेंगे, अब कृष्ण के पक्ष में रहेंगे। लगता है कंस को ये कन्हैया मारेगा। तो इस घटना से मथुरा वासियों को भगवान कृष्ण ने 70% अपना अनुयायी बना लिया। आगे चले जा रहे, कपड़े ले लिए और दर्जी था। इस दर्जी की भावना थी कि मैं परमात्मा को अपने हाथों से वस्त्र पहनाऊं। आज दर्जी पर कृपा की है, अपने हाथों से भगवान को वस्त्र पहनाए। श्री दामा माली पर कृपा की परमात्मा। आगे पूर्व जन्म की जो शूर्पणखा थी, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा नाम था जिसका, कंस को चंदन ले जा रही थी। भगवान ने चंदन की याचना की, कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान को चंदन दे दिया। भगवान ने विचार किया, मुझे चंदन दिया है, मेरा दिव्य दर्शन किया है, अब इसकी जो अंदर से जो टेढ़ है इसको निकाल देना चाहिए। देखो, भगवान दर्शन देने के बाद जीव को जो टेढ़ापन है इसको निकाल देते। एक झटका मारा, पैर पे पैर रख करके ठोड़ी पे 2 उंगलियां लगा के और वो सीधी सट हो गई महाराज। ऐतिहासिक घटनाक्रम में ऐसा दिख रहा है कि कुब्जा कोई महिला रही होगी, उसको सीधा किया होगा।
प्यारे भाइयों, इस आख्यान से ये समझना है कि हम लोग जितने बैठे हैं सब कुब्जाई हैं, तीनों जगह से टेढ़े हैं। ये तीनों ही जगह की टेढ़ अगर हम लोगों की निकल जाए तो भगवान के आने में 1 सेकंड तो बहुत है महाराज, तुरंत सामने हाजिर हो जाएंगे। भगवान के आने में वो टेढ़ी तो बखेड़ा डाल रही है, भगवान को अंदर घुसने नहीं दे रही। आपकी टेढ़ निकाल दो, भगवान तो मिले मिलाए धरे। देखो भैया एक बात बतावें, जिस चीज को बनाना होता है उसमें विलंब होता है, जिस चीज को लाना होता है उसमें विलंब होता है, जिस चीज को कुछ करना होता है तो विलंब होता है। देखो भगवान को बनाना तो है नहीं, भी तो बने बनाए। ये बात तुम्हारी बुद्धि स्वीकार रही कि नहीं? बोलो, भगवान बने बनाए हैं कि नहीं? बने बनाए हैं, उनको बनाना है नहीं तो टाइम का झगड़ा खत्म हो गया। कोई चीज बनाई जाती है बाकी लिए समय चाहिए, तो समय का झगड़ा खत्म। बने बनाए भगवान। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और दूसरी बात देखो, भगवान को कहीं से लाना है क्या? बोलो ईमानदारी से, कहीं से लाना है? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भगवान को कहीं से लाना नहीं, वे तो सब जगह हैं, सब जगह हैं और बने बनाए हैं। अब बताओ देरी काहे हो रही है? जब सब जगह है कोई चीज और बनी बनाई है तो अब देरी काहे में? अरे देरी तो अपन में ही है, अपन में ही देरी है। बने बनाए भगवान को और सब जगह भगवान को देखने में भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं, ये गलती अपनी तरफ से है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, बोले राम कृपा ना सही सब रोगा और जो जय भांति बने संयोगा। राम कृपा बिनु सुन खगराई और जानन जाए राम प्रभुताई। और राम कृपा बिनु सुनो खगेशा मिटे न जीवन केर कलेशा। ये सब राम कृपा बहुत सी चौपाई है महाराज। तो हम लोग इनको पढ़ने के बाद निकम्मे बन जाते हैं, निठल्ले बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान के बाप की अटकी होए और वो हमारे ऊपर कृपा करें, वो हमें दर्शन दें आगे। यही बात है ना? अरे वो कृपा उनकी जिम्मेदारी है कृपा करने की। वे कृपा करें और हमको सत्संग में ले जाए, वे कृपा करें हमको साक्षात्कार दर्शन दें, वे कृपा करें तो हमारे रोगों को मिटावे, वे कृपा करें हमारी सारी समस्याएं समाधान करें। उनके बाप की अटकी है, ईमानदारी से बताना। अरे भगवान तो कृपा कर चुके, अब तो तुम्हारी कृपा रह गई। सारी कृपाओं का वर्णन करने के बाद भगवान के विषय में गोस्वामी जी ने आगे अर्दाली लिखी, बोले अब तुम्हारी कृपा होनी चाहिए। बोले मन क्रम वचनो छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करे हैं रघुराई। भगवान कृपा कब करते हैं ये चाबी बता दी। कौन बाधा डाल रहा है कृपा में? बोले मन बाधा डाल रहा है और कर्म बाधा डाल रहा है और वाणी बाधा डाल रही है। ये तीनों ही तिन्ना हो गए। नहीं समझ में आई? मन कहीं उथल पुथल मचा रहा है, वाणी अल्लम गल्लम कछु बोल रही है और तुम्हारी इंद्रियां कुछ का कुछ कर रही हैं, है क्या नहीं? तीनों अलग अलग। यही तो परमात्मा की कृपा को तुम्हारे अंतर में प्रवेश नहीं हो रहे। ये तीन ही टेढ़े हैं, मन की टेढ़,
वाणी की टेढ़ और कर्म की टेढ़ जीव के अंदर से जब निकल जाएगी तो परमात्मा तत्काल प्रकट हो जाएंगे। ये तीन ही टेढ़े ये तुम कुब्जा बनाए हैं, तुम कुब्जा हो। कुब्जा का मतलब ये थोड़ी कभी द्वापर में रही हो, अरे हम ही तो कुब्जा है। मन वाणी और कर्म तीनों को एक रेंज में ले आओ, बस इसी का नाम महात्मा है। महात्मा कोई तिलक छापे वाले का नाम नहीं है। अरे भाई देखो, तुम्हारा खेत है जिसमें पिसी चना त्योड़ा बुआ हुआ है और उसकी चारों तरफ सुरक्षा के लिए फेंसिंग करी है, बागड़ लगी है, और बागड़ कोई तुम खेत मानने लगे, कितने बड़े बेवकूफ हो नहीं। अगर बागड़ की तुम थ्रेसिंग करो एक दाना निकलेगा? ईमानदारी से बताना। अरे बागड़ तो तुम्हारे खेत की रक्षा करने वाली है, खेत तुम्हारा अलग है जिसमें गल्ला बोआ हुआ है। ऐसे ही महात्मा के तिलक छापे वेशभूषा ये केवल बागड़ है, बागड़। ध्यान देना, हम तुमको वो बात बता रहे हैं, वो बहुत वर्षों से गलत फहमी में जी रहे हो। ये महात्मा का जो स्वरूप है, महात्मा के जो कपड़े लगते हैं, महात्मा की जो तिलक छापे हैं, ये तो बागड़ है, बागड़। और इसके अंदर महात्मापना क्या है? बोले मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। वचस्यन्यत मनस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन में कुछ, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ, यही समझो दुरात्मा का लक्षण है। जो मन में है वही वाणी में, वो जो वाणी में है वही क्रिया में, समझो पक्का महात्मा है ये। बस उसको तो भगवान मिले मिलाए धरे हैं। करके देख लो, आज ही कर लो, आनंद आ जाएगा महाराज। भगवान ने ये कुब्जा रूपी जीव की ये तीन टेढ़े निकाल दी। मन की कुटिलता, वाणी की चापलूसी और क्रियाओं का छल। परमात्मा जब जीव का निकाल देते हैं तब जीव साक्षात्कार के लायक होता है। ये तीन ही तो बखेड़ा है। बोले निर्मल मनो जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। ये छल क्रिया से होता है और छिद्र वाणी से होता है और कपट मन से होता है। मन की टेढ़, वाणी की टेढ़ और क्रिया की टेढ़ को तुम ठीक कर लो। आज भगवान तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, विलंब नहीं लगेगा। अब बता तो दी बात हमने, अब मानो तुम्हारी बात, न मानो तो मन वाणी तीनों को एक कर दो। कुब्जा पर कृपा करके भगवान धनुष को तोड़ते हैं। दूसरे दिन कोवलिया पीड़ को मारा और साड़ूर मुष्टिक सल तुसल को मार के भगवान कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस आकाश में उछला, भगवान ने जूड़ा पकड़ के मंच पे पटका और तीनों लोकों का धारण करके भजन और स्वयं कूद पड़े, भुक्का सा फूट गया। बोलिए कंस निशोधन भगवान की जय हो।